रहता का उल्टा चश्मा। अरे ये इसके बाघा ने मुझे मैसेज भेजा है सुबह सुबह। क्या लिखा है उसमें? तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा, तो ये बेवकूफी बाघा भाई की गलती से हुई है। बाघा ने तेनू ऐसा मैसेज भेजा? हाँ, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ जेठालाल से, लेकिन बता ही नहीं रहा। तो जेठा भरा, बाघा ने अगर पिड़ू को ऐसा मैसेज भेजा तो ये तो गलत बात है भाई। ऐसा मैसेज क्यों भेजा? अरे पर छोटे मुझे पता ही नहीं। अभी मान ले तेरा कोई मैकेनिक तेरी जान बार भिड़े को ऐसा मैसेज भेजता है, तो क्या तुझे पता होगा कि उसने क्यों भेजा है? पॉइंट ऐसे करेक्ट है। तो फिर अरे जेठालाल, तुम बाघा से ही पूछ लो ना कि उसने ऐसा मैसेज क्यों किया है। वो तो मैं पूछूंगा ही भाई। दुकान जाते ही सबसे पहले मैं उससे यही पूछूंगा कि तूने भिड़े को ऐसा मैसेज क्यों भेजा। दुकान जाते हैं क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी पूछो। अभी इसलिए नहीं क्योंकि ये भिड़े बता रहा था कि वो कब से बाघा को फोन कर रहा है, लेकिन बाघा फोन उठा नहीं रहा है। बाघा फोन नहीं उठा रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही। बाघा तो सबका फोन उठाता है। नहीं, मैं बताता हूँ ना उसने फोन क्यों नहीं उठाया। ये जेठालाल ने उसे बोला होगा भिड़े को मैसेज कर कि तुम बेवकूफ हो, और उसके बाद जब वो फोन करेगा तो उसे उठाना मत। अरे क्या बेवकूफ जैसे ये देखो, सबके सामने भी बेवकूफ बोला, देखा? अरे मेरा मतलब है क्या फालतू बात कर रहा है भाई? क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पर? जेठालाल बराबर बोल रहा है। उससे अगर तुझे बेवकूफ बोलना है तो डायरेक्ट बोलेगा ना। बाघा से क्यों मैसेज करवाएगा? तेरे पास कोई प्रूफ है? हाँ है, प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? कल जब मैं तुम्हारी दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब इस्त्री रिपेयर करवाने आया था, तब तुमने मुझे बोला नहीं था? अरे एक बार नहीं 2 बार बोला, कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। हाँ तो वही ना, मुझे तुझे बोलना था तो मैंने तो डायरेक्ट तेरे मुंह पे ही बोल दिया ना भाई। अभी मैं बाघा के जरिए वाया वाया क्यों बोलवाऊंगा? क्योंकि 2 बार बोल के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा था ना, इसलिए बाघा के जरिए मैसेज करवाया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े? क्या वेड़ा वेड़ा झाला इसका? नहीं मला वेट नहीं लगला, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम और बाघा मिलकर मुझे नई इस्त्री चिपकाना चाहते थे कल, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने अपनी इस्त्री भी इसको रिपेयर करवाने के लिए नहीं दी। तो व्यापारी को गुस्सा आ गया और बोला उसने बाघा को कि तू भेज मैसेज। अरे तू एक छोटी सी इस्त्री मेरी दुकान से लेता तो उसमें क्या मुझे लाखों का फायदा होने वाला था? तो मैं बाघा को बोलता कि कर मैसेज कर। क्या बोल रहे है तू भाई? मैंने नहीं बोला भाई, बाघा का कोई मैसेज करने को नहीं बोला है मैंने। मी काय म्हणते, आता जाऊ दे ना, अब शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, बाघा भाई ने मजाक किया होगा। लेकिन रोशन भाभी, मुझे मजाक पसंद नहीं है। भिड़े, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जेठालाल ने बाघा को ऐसा मैसेज करने के लिए कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा है भाई। ये हाइपोथेटिकली। ये कौन सी कली है अभी? मतलब खाली ऐसा मान लेते हैं, किया नहीं है। मैंने किया है। अरे नहीं किया है। किया है। नहीं किया है। अरे 1 मिनट भाई, मेरी पूरी बात तो होने दो। अगर जेठालाल ने बाघा को कहा भी है ऐसा मैसेज करने के लिए तो ठीक है ना भाई, दोस्तों में तो ऐसा चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ पिड़ू, वो यार दोस्तों में एक दूसरे को तो बेवकूफ बोल ही सकते हैं ना। रोशन डार्लिंग कितने प्यार से मुझे नहीं बोलती है गेलो। एक बार बोल के दिखा। गेलो। वो ठीक से पूरा बोल के दिखा यार। रोशन तू टंडन गेलो जो पर तारा प्यार में जो देख कितना अच्छा लगा। और रोशन को हमेशा ये प्यार से सुनना अच्छा लगता है। हाँ? थोड़ी जेठालाल ने मुझे कल 2 बार बेवकूफ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, दोस्ती में चलता है, लेकिन बाघा मेरा दोस्त नहीं है। भिड़े भाई, देखिए आप एक शिक्षक है, शिक्षक ऐसे बात नहीं करते। आप शांति से बात करिए प्लीज। भिड़े मास्टर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और देखो भाई भिड़े, जेठालाल एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे पे चिल्लाने की बजाय, इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय तुम बाघा को फोन क्यों नहीं कर लेते? सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेहता साहब, मैसेज आते ही मैंने तुरंत उसे फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अच्छा, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, जेठालाल तुम फोन कर दो भाई, तुम बात कर लो बाघा से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा है नहीं। हम भी हम कुछ ह्याच्यात कसला आलाय हम? स्पीकर पे रखना फोन। बोलो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है ये। ओ कोई गल नहीं जेड़ा भरा, नट्टू काका नु फोन लगा लो। हाँ स्पीकर पे रखना। ए हाँ, ये ले स्पीकर।
अरे सेठ जी का फोन। गुड मॉर्निंग सेठ जी। जरा बागा को फोन देना। सेठ जी मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो सामने गुड मॉर्निंग तो बोलिए। नहीं बोलना है मुझे गुड मॉर्निंग, बागा को फोन दो। सेठ जी मुझे कहिए ना, बागा जो काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अरे कोई काम नहीं करवाना है भाई, जरा बात करनी है, बागा को फोन दो। सेठ जी बागा शवासन कर रहा है। अरे वो जो कुछ भी कर रहा हो उसे फोन दो। जी सेठ जी। बागा सेठ जी का फोन है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ए गुड मॉर्निंग, तेरे गुड मॉर्निंग को फूंक तड़के अभी। और तू मुझे ये बता, तूने भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों किया कि तुम बेवकूफ हो? अरे लेकिन मैं भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों करूंगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे भिड़े भाई के फोन में तेरे फोन से एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है तुम बेवकूफ हो। तो ऐसा मैसेज तूने भिड़े भाई को क्यों किया? सॉरी 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 सेठ जी, सॉरी। अरे अब सॉरी बोल के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अरे नहीं सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी। अरे क्या सॉरी? तू पहले बता, ऐसा मैसेज क्यों किया तूने? वो सेठ जी गलती से मैसेज भेज दिया। गलती से? हाँ, क्या है सेठ जी, गांव में मेरा एक दोस्त रहता है भीखू। हाँ। उसके पास गांव में अच्छी खासी खेती है, जमीन है, 3 गाय है, 2 बैल है। फिर भी उसे पैसे कमाने के लिए यहाँ मुंबई में आना है। तो मैं उसे समझा रहा था, समझाते समझाते मुझे एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे मैसेज भेजा था कि तुम बेवकूफ हो। तो गलती से भीखू की जगह भिड़े भाई को सेंड हो गया। बघा मी म्हंटल ना काहीतरी गडबड आहे म्हणून गलती से आया होगा। सॉरी सेठ जी, और भिड़े भाई को भी प्लीज सॉरी बोल देना। हाँ वो भिड़े मेरे सामने ही खड़ा है, सुन रहा है फोन स्पीकर पे, तू ही बोल दे उसको सॉरी। भिड़े भाई सॉरी। हाँ भिड़े भाई। बागा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने गलती से मैसेज भेजा है। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और आपको तो पता ही है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और सिर्फ आपकी नहीं, सारे गोकुलधाम वासियों की बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, बावरी जी की कसम। बघा बाघा भाई बावरी जी की झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। मतलब गलती से ही मैसेज आया है। अभी बाघा भाई को माफ कर दीजिए और बात को खत्म कर दीजिए। हाँ प्लीज माफ कर दीजिए ना, तो सच में कह रहा हूँ, सॉरी। हाँ भिड़े भाई कर दीजिए ना माफ। गलती से हुआ भिड़े। हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? वो मैं योगा कर रहा था ना, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। फिर से एक बार दिल से सॉरी बस। ठीक है कट कर दो फोन। ओ भिड़ो, अभी मिल गई मन को शांति। तूने जेठा भरा के साथ गलत किया, उनको सॉरी बोल। सॉरी जेठा। नहीं सॉरी बोरी की जरूरत नहीं है। खाली आइंदा तो एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी मुझे तुझे बेवकूफ बोलने का मन हुआ ना तो मैं डायरेक्ट तेरे मुंह पे बोलूंगा, समझा? अरे भाई क्या हुआ? सब लोग सुबह सुबह कंपाउंड में क्यों जमा हुए हो? कुछ नहीं चाचा जी, जेठा भरा और पिड़ू के बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर आ गए, वरना दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। क्या तू सोसाइटी में झगड़ा करता है, हाथापाई करता है? हाँ, मेरे साथ हाथापाई? हाँ, अरे नहीं कोई हाथापाई नहीं किया बाबूजी। कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? अरे बाबूजी चाचा जी आप मेरी बात समझिए। बीच में मत बोल, हट जा वरना तुझे मारूंगा। बाबूजी मेरी बात सुनिए, भिड़े जो है ना, ये मास्टर तू शिक्षक होके हाथापाई करता है? बाबूजी मेरी बात सुनिए, कोई हाथापाई नहीं कर रहा था बाबूजी। अरे तो ये पोपट ने क्या बोला अभी? वो झूठ बोल रहा था। हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा था, मतलब हाथापाई हुई नहीं है लेकिन हो जाती, ऐसे बोल रहा था मैं। बेवकूफ,
ओ जेठालाल, बेवकूफ किसे बोल रहे हो? क्यों? अब क्यों मिर्ची लगी पोपटलाल? दोस्ती में तो सब चलता है ना। हाँ। अरे एक मिनट, दोस्ती या गुस्से में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बोलेगा, बस। सुना जेठालाल, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी, ये भिड़े और जेठालाल के बीच में जो झगड़ा हुआ ना, वो भी ये बेवकूफ शब्द की वजह से ही हुआ है। अब यार ये डिब्बा क्या कह रहा है? वो इस बार सही कह रहा है। ये बहुत लंबी बात है बापूजी, आप घर चलिए, मैं शांति से विगतवार आपको सब समझाता हूँ। चलिए आइए घर। हाँ, चलो चलो चलो, ओके, चलो भाई। चल भिड़े। हाँ, चलो चलो पहले। चल सोनिया। तो बापूजी कुल मिला के ये सब गलत फहमी हुई। हाँ ठीक है, बराबर है। भिड़ने मास्टर को गलत फहमी हुई तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन तुझे तो शांति रखनी चाहिए थी। सॉरी बापूजी, सॉरी। जा अभी जाके तैयार हो जा, दुकान जाना है ना? हाँ हाँ। हाँ बोलने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ा जेठे? फिर से सोने का इरादा था क्या? नहीं नहीं, अभी कहाँ सोऊंगा। ये भिड़े ने मस्त जगह दिया मुझे। क्या? मैं खुद नहीं, बस अभी तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। ठीक। बाघा का फोन? अभी क्या हो गया? हाँ बोल भाई, अब क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, वो भिड़े भाई के प्रकरण में आपको गुड न्यूज बताना तो रह ही गया। अरे तेरी वजह से भिड़े ने मेरी सुबह बिगाड़ी, पर तू मुझे गुड न्यूज देना चाहता है? अरे नहीं सुनना मुझे कोई गुड न्यूज। तुम्हारे लिए जो गुड होता है ना, वो मेरे लिए बैड ही निकलता है भाई। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे और नट्टू काका को लेके आपके मन में बहुत गलत धारणा है। बाकी हम तो आपके वेल विशर्स है। कोई वेल फिशर नहीं है भाई, तुम दोनों मेरे हित शत्रु हो, हित शत्रु। हित शत्रु? हित शत्रु नहीं सेठ जी, हितेच्छु कहना चाह रहे हैं। हेलो, अरे फोन रख दिया क्या? तो बताओ तो सही। नहीं नहीं सेठ जी, गुड न्यूज सुनाए बगैर कैसे फोन रखेंगे? सुना सुना भागा, गुड न्यूज सुना। जी तो सुनिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है ना, लेकिन अब आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस जा रहे हो? नहीं सेठ जी, लेकिन हमें आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक जरबे सलाह, पावरफुल इलाज मिल गया है। अरे भाई, विधाता ने स्पेशल केस में रविवार के दिन फुर्सत में बैठ के चुन चुन के एक एक समस्या मेरी किस्मत में लिखी है। अब तुम दोनों उसे दूर करोगे? मतलब तुम दोनों क्या विधाता से भी बढ़कर हो? अरे सेठ जी सुनिए तो सही, हमें एक ऐसी चमत्कारी चीज मिली है जिससे आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और खुशियां ही खुशियां होगी। क्या क्या चमत्कारी चीज मिली है? ना 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 ना, वो आपको हम फोन पे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको फटाफट दुकान आना पड़ेगा। जल्दी जल्दी दुकान आ जाइए सेठ जी, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। अरे बताओ ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोन पे नहीं बताने की एक वजह है। क्या वजह है? सेठ जी, जब दुकान पर आते ही आपको ये चमत्कारी चीज का पता चलेगा और तभी आपके चेहरे पे जो खुशी का सागर उमड़ेगा वो हम देखना चाहते हैं, इसलिए फोन पर नहीं बता रहे हैं। ओके, चलिए चलिए फटाफट दुकान पहुंचिए। बाय। नट्टू काका वाह, चलिए चलिए जल्दी जल्दी दुकान चलते हैं। अभी ये दोनों क्या नई चमत्कारी आइटम लेके आए। चलो जो भी है दुकान जाके ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। ओ मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम। क्या बात है भाई, आप तो देख ही नहीं रहे। मैंने माना कि जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि पीछे वाले पे ध्यान ही ना जाए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई जेठालाल, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की बाढ़ सी आ गई, तो अचानक पीछे से तुम्हारी गुड मॉर्निंग की एक लहर और उठी, तो मैंने बिना पीछे देखे हाथ लहरा दिया। सॉरी, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, कहाँ ऑफिस? नहीं,
ये लैपटॉप और लंच बॉक्स लेके नृत्य करने जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको सुबह सुबह भाई? मैंने तो खाली इसलिए पूछा कि अगर डायरेक्ट ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ता हुआ चलूं। ओ अच्छा। वैसे जेठल तुम्हारी कुंडली भी कमाल की है, लेना ना देना भिड़े सुबह सुबह बरस गया। अरे देखो ना यार चलो, अनचाही समस्या थी, सुलझ गई। हाँ, एक समस्या सुलझ गई, लेकिन दूसरी अभी दुकान पे रेडी बैठी है। क्या मतलब? मतलब सुबह 7 से 9 के कोटे की जो समस्या थी वो तो सुलझ गई, लेकिन अभी 9 के बाद के कोटे की जो समस्या है वो रेडी खड़ी है दुकान पे। अब क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई, नट्टू काका और बाका का मुझे फोन था कि भाई उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। जेठालाल, एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि एक और समस्या इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि नट्टू काका और बाघा के पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकती है। तो फिर समस्या क्या है जेठालाल? समझाता हूँ। मान लो कड़कड़ती ठंडी में कड़क बर्फ आके आपको बोले कि मैं आपकी ठंडी दूर कर सकता हूँ, तो इसका क्या मतलब? तो वही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? बर्फ ठंडी समझ के बारे भाई, जो समझ में आए ऐसे कुछ स्पष्ट भाषा में समझाओ ना जेठालाल। ठीक है, समझाता हूँ। अभी क्या है, नट्टू काका और बागा खुद ही मेरे जीवन में आने वाली लगभग समस्याओं के सर्जक और निर्माता है? अभी वही मुझसे कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नट्टू काका और बाघा तुम्हारी समस्या को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उसे उलझा देंगे। हाँ। अरे तो भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई जेठालाल, बात क्या है? बीच में बर्फ और कड़क करती ठंड और बड़बड़ती और पता नहीं क्या क्या लेके आ गए तुम। स्पष्ट भाषा में बता देते ना। मुझे लगा आप लेखक हैं। मुझे लगा मतलब जेठालाल, ये लगा क्या होता है भाई? मैं लेखक हूँ। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लेखक लोगों के साथ अगर आप अलंकारिक भाषा में बात करो तो उनको अच्छा लगता है। जेठालाल, कलंकारिक नहीं अलंकारिक। सॉरी, हाँ मतलब वही अब छोड़ो ना, आप ठीक समझे। नट्टू काका बागा की बात आप बिल्कुल बराबर समझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ मेहता साहब, अभी ऑफिस जाते जाते 10 मिनट जरा मेरी दुकान पे होके जाइए। क्यों? क्या उधर समस्या रेडी है, तो वो सुन के उसका जो भी निवारण है वो देख के फिर आप निकल जाओ ऑफिस। वरना क्या होगा, अभी आप ऑफिस जाएंगे, मैं दुकान जाऊंगा, फिर मैं आपको फोन करूंगा कि जरा आओ, समस्या है, आप मेरी दुकान आएंगे, उसमें टाइम जाएगा ना। ये तो क्या फटाफट 10 मिनट में निपट जाएगा, फिर आप पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे जेठालाल। जेठालाल, तुम मेरी नौकरी को समझते क्या हो भाई? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, अपनी मर्जी से अपने काम पे नहीं जा सकता हूँ। एक वक्त है, उस पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकता भाई दोस्त की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लेट आ गया, नौकरी से निकल जाऊंगा मैं। और तुम खुद फर्ज करो, नट्टू काका और बाघा कल से यही करना शुरू कर दें कि तुम्हारी दुकान पे जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए। तुम सहन करोगे? चलेगा तुम्हें? आप अपनी तुलना उनके साथ कहाँ कर रहे हैं मेहता साहब? वो थोड़ी किसी के फायर ब्रिगेड है, और अगर ऐसा ही है तो आपको नहीं बनना चाहिए था ना मेरा फायर ब्रिगेड। नहीं बनना था मतलब जेठालाल? ये नहीं बनना था का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कोई लिखित आवेदन दिया था, एक एप्लीकेशन लिखी थी। परम आदरणीय जेठालाल जी, विषय फायर ब्रिगेड बनने हेतु महोदय विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आप आए दिन मुसीबतों की आग में घिरे रहते हैं, अतः आपको एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। अतः इस पद के लिए मैं अपने आप को निःशुल्क आपके समक्ष समर्पित करता हूँ और इस पद हेतु आवेदन करता हूँ। भवदीय तारक मेहता। मैंने ऐसी एप्लीकेशन लिखी थी। जेठालाल, तुम्हारी अपनी समस्या है, तुम खुद सुलझाओ और नट्टू काका और बाघा से स्वयं सामना करो। मैं चला। अरे सुनो तो, अरे मैं छोड़ता हूँ आपको, मुझे जाना ही नहीं। अरे मेहता साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिया। चलो, जो भी है दुकान जाकर निपटना तो पड़ेगा ही। लीजिए साहब, खोदा पहाड़ निकली चुईया। झगड़े का कोई कारण ही नहीं था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, बिना कारण पे मतलब छोटी छोटी बातों पे, फिजूल बातों पे हम लड़ पड़ते हैं। जैसे घर में किसी ने कोई चीज सही जगह पे नहीं रखी, न्यूज़पेपर लेट आया, किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी, या कोई सिग्नल पे गलत साइड से ओवरटेक करके चला गया। छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े झगड़े, लेकिन ऐसे झगड़ों से हमें बचना चाहिए। खैर साहब, खुशी की बात यह है कि यहाँ इस वक्त गोकुलधाम में शांति ही शांति है। झगड़ा शांत हो गया है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल का दिमाग शांत नहीं हो सकता। अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये चमत्कारी चीज का राज क्या है। आपके और हमारे दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर ये राज क्या है। इस रात से पर्दा उठेगा, लेकिन जब भी पर्दा उठेगा जबरदस्त, मजेदार और कमाल के हंसी के हंगामे होंगे आपके घरों में, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू। पूरे 20 टीवी की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू।
बागा चमत्कार हो गया। सुना मैंने, सुना नट्टू काका, विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। वाह नट्टू काका वाह, इस चमत्कारिक अंगूठी ने फिर से चमत्कार कर दिखाया। सच में दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। आज तो सेठ जी की किस्मत बदल देंगे। अब तो सेठ जी के जीवन की सारी समस्याएं डिलीट और खुशियां ही खुशियां डाउनलोड करेंगे। जब सेठ जी को हम इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताएंगे तो ये सुनकर सेठ जी कितने खुश हो जाएंगे। अरे बागा, सेठ जी चमत्कारी अंगूठी के बारे में सुन के सिर्फ खुशी नहीं होंगे, खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ नट्टू काका, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है तो सेठ जी एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। खुशी के मारे हमें गले लगा लेंगे, हमारे साथ गरबा खेलेंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि हम दोनों को पार्टी देंगे, पार्टी। अरे बागा, मेरा दिल तो कह रहा है सेठ जी और खुश होकर हमारी पगार बढ़ा देंगे यार। आज से हमारे और सेठ जी के जीवन में सोने का सूरज उगेगा। हाँ उगेगा। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी इस चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हम सेठ जी को हमारी अंगूठी के चमत्कार के अनुभव बताएंगे। और फिर भी अगर वो नहीं माने ना तो वो वीडियो दिखाएंगे। बराबर है, आइए हम भी वीडियो देखते हैं नट्टू काका। हाँ। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिली है पर आप संतुष्ट नहीं है? आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, ऊपर से आपके घर वाले और आपके रिश्तेदारों ने आपको परेशान कर रखा है। क्या आपके ससुराल वालों ने भी आपकी नाक में दम मचा रखा है? आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं। ये देखो, दुकान में ध्यान देने की बजाय लोग मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं। अरे ऐसा तो कोई आके मोबाइल चोरी करके लेके जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा इनको। और ये मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहे थे। क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। ये अंगूठी दूर करे समस्या सारी, अंगूठी चमत्कारी। तो आज ही अपनी समस्या की अंगूठी के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करें। कीमत मात्र 999 रुपए। नट्टू काका, बाघा। अरे सेठ जी, अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन ये क्या है? ये मोबाइल का बॉक्स खुला क्यों पड़ा है? बागा, ये क्या? हाँ नट्टू काका, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या मोबाइल चोरी हो गया? ध्यान कहाँ तुम दोनों का? दुकान में तुम लोग ऐसे मोबाइल पे पिक्चर देखते रहोगे तो मोबाइल चोरी हो जाएगा ना। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हाँ, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, मोबाइल अभी वापस मिल जाएगा। ए जादुई अंगूठी, जल्दी से मोबाइल का पता लगा जा। एक मिनट, ये क्या? ये क्या? ये क्या? सेठ जी, ये जादुई अंगूठी है, जादुई अंगूठी। इसे कोई भी समस्या बताओ, सॉल्यूशन यूं मिल जाता है। देखना, जो मोबाइल चोरी हुआ है ना, अब भी थोड़ी देर में वापस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, देखते हैं। कहाँ है? आएगा आएगा। कौन? मोबाइल अपने आप चल के? नहीं नहीं नहीं, जिसने मोबाइल चोरी किया है ना, वो सामने से आके मोबाइल देके जाएगा। अरे क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे तू? कोई चोर आने वाला नहीं है मोबाइल लेके। मोबाइल यहाँ है, मैंने लिया था ये बॉक्स में से, और ये बॉक्स यहाँ से निकाला था मैंने जब तुम दोनों मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे तभी। लेकिन सेठ जी, आपने अपनी ही दुकान में खुद चोरी की? हाँ, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। कुछ पता चला, मैं दुकान में आया, इसमें से बॉक्स निकाला, बॉक्स इधर रखा, मोबाइल निकाला, मोबाइल जेब में रखा और बाहर चला गया। पता चला कुछ नहीं। आप लोग तो मस्ती से वो मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं। आप दोनों इसी तरह बेध्यान रहे तो एक दिन चोर सच में आके चोरी करके कुछ न कुछ लेके जाएगा। हाँ तो लेके जाने दो, करने दो चोरी।
हमारे पास से जादुई अंगूठी है ना, ये अंगूठी की वजह से जो कोई चीज भी चोरी होगी अपने आप मिल जाएगी। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें बंद करो। अरे ये अंधश्रद्धा की बातें नहीं है सेठ जी, अभी आपके सामने ही चमत्कार हुआ ना। मैंने क्या कहा था, जिसने भी मोबाइल चुराया होगा वो सामने से आके मोबाइल दे के जाएगा। अब मोबाइल आपने चुराया था, मतलब मोबाइल आपने लिया था, तो आपने सामने से मोबाइल दे दिया ना। सेठ जी मैं तो कहता हूँ आप भी अंगूठी मंगवा कर पहन लीजिए, देखना आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तू जो मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहा था, वो ये फालतू अंगूठी के भरोसे समस्या दूर करने की बात कर रहा था। फालतू? नहीं सेठ जी, ये अंगूठी फालतू नहीं है। मगर सेठ जी को अंगूठी का वीडियो दिखा। जी सेठ जी, जिस तरह गर्मा गर्म शीरा आराम से गले के नीचे उतर जाता है, वैसे ही वीडियो देखने के बाद अंगूठी आपके गले के नीचे उतर जाएगी। मतलब वीडियो देखने के बाद अंगूठी के महिमा के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। वीडियो देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, बाजू हट, चल, नहीं देखना कोई वीडियो मुझे। अरे सेठ जी सुनिए तो। आप इस अंगूठी को पवित्र मन और पूरी श्रद्धा से धारण कीजिए। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है सेठ जी, देख लीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर से आराधना कीजिए कि आपके काम बने, आपकी समस्याएं दूर हों। चलिए मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करके लाभ प्राप्त किया है और अपनी समस्याओं को दूर किया है। नमस्कार, मेरा नाम जयंत है। पहले मैं मेरे सेठ से बहुत परेशान रहता था। मेरे सेठ मुझसे पूरा हफ्ता काम करवाते थे, संडे को भी छुट्टी नहीं देते थे। पर ये चमत्कारी अंगूठी पहनने से सारी समस्याएं दूर हो गई। मैंने इस चमत्कारी अंगूठी पर पहले यकीन नहीं किया, फिर मैंने चांस लिया। नौकरी की समस्या निवारण अंगूठी मैंने 999 रुपए में मंगवाई और मैंने इसे पहनी। 2 दिन में चमत्कार हुआ। मेरे सेठ जी का बेटा अमेरिका से आया और दुकान संभाल ली और मुझे संडे के साथ साथ सैटरडे को भी छुट्टी मिल गई। सच में दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी तुम दोनों ने 999 रुपए में खरीदी? हाँ। अरे क्या? हाँ? अरे ये सब झूठ है, सब एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो अंगूठी की तारीफ करने को उनको पैसे मिलते हैं, ये सब झूठ होता है। नहीं सेठ जी, झूठ नहीं है, सच है। आप हमारा अनुभव सुनिए। हाँ सेठ जी, परसों जब आप दुकान से घर गए, फिर मैं और नट्टू काका गोडाउन में बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे, तब हमने चमत्कारिक अंगूठी का वीडियो देखा और तुरंत मैंने और नट्टू काका ने इस चमत्कारिक अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और कल तो ये चमत्कारिक अंगूठी आ भी गई और हमने पहन भी ली। और अंगूठी पहनते ही हमारी लाइफ में जबरदस्त चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ? क्या हुआ सेठ जी, कल मुझे और नट्टू काका दोनों को खीर खाने की एकदम तीव्र इच्छा हुई। तो हमने पद्मावती भोजनालय में फोन करके पूछा कि भाई खीर बन सकती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने और 1-2 होटलों में फोन किया, तो भी खीर नहीं मिली। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? खीर की बरसात हुई। What a wild imagination, सेठ जी। नहीं सेठ जी, खीर की बरसात नहीं हुई। तो क्या हुआ? बताता हूँ। फिर हमने अंगूठी को चूम के प्रार्थना की, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी अंगूठी, हमें खीर खाने की बहुत इच्छा है। भागा अंकल, नट्टू काका। अरे छोटू तू? आवरी दीदी ने खीर बनाई है और आप दोनों के लिए भिजवाई है, ये लीजिए। खीर? जय हो चमत्कारी अंगूठी, जय हो। देखा सेठ जी, मीरा और बावरी जी का झगड़ा हो गया था। बावरी जी मुझ पे गुस्सा थी, फिर भी बावरी जी की ओर से हमें खीर खाने मिल गई। देखा है अंगूठी का चमत्कार? अरे ये कोई चमत्कार नहीं है नट्टू काका,
ये तुम दोनों ने मेरे सामने ये सब बोला वो बोला, बापूजी के सामने गलती से भी बोलना मत, वरना तुम दोनों को वापस गांव भेज देंगे ढूंढाई। और ये खीर खाने को मिली, उसमें अंगूठी का कोई चमत्कार नहीं है, बावरी का उपकार है। ये मैजिक संयोग है भाई। वो कागनू बेसू ना डालनू पड़ू, तुम दोनों को खीर खाने की इच्छा हुई और खीर खाने को मिल गई। ठीक है सेठ जी, माना कि ये संयोग है, लेकिन संयोग सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आज सुबह ही इस चमत्कारिक अंगूठी ने अपना चमत्कार फिर से दिखाया। तो सुनिए चमत्कार नंबर 2, बागा नरेश। नरेश। जी नटू काका। सेठ जी, मुझे और नटू काका को हमारे घर से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए रिक्शा तुरंत कभी नहीं मिलती थी। रिक्शा, रिक्शा, ए रिक्शा, रिक्शा। नटू काका, दुकान में काम करते वक्त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी सुबह सुबह रिक्शा ढूंढने में करनी पड़ती है। बागा, रिक्शा के पीछे मत भाग, रिक्शा अपने आप मिल जाएगी। कैसे? जैसे कल खीर मिल गई थी। नटू काका, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ए अंगूठी, जल्दी से फटाफट रिक्शा भेज। आ गई। मेरी ऑटो में बैठिए साहब। मेरी ऑटो में बैठिए साहब। कहाँ जाना है साहब? अशोकनगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरी रिक्शा में आइए ना, मैं 40 रुपए में छोड़ दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे में आइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप जितना देंगे उतने में ही छोड़ दूंगा। अरे मेरी बहुत अच्छी है, मेरी रिक्शा बहुत अच्छी है साहब। आ जाओ ना साहब, साहब आ जाओ। पहली बार सेठ जी, पहली बार 3 रिक्शा वाले हम चाचा भतीजा को यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने के लिए तैयार थे। बोलिए सेठ जी, बोलिए, अभी तो मानते हैं ना चमत्कारिक अंगूठी का चमत्कार। बागा, लगता है सेठ जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। एक काम कर, सुबह वाला चमत्कार सुना। सेठ जी, आज सुबह दुकान में आते ही मैंने अंगूठी को चूमा और प्रार्थना की कि हमें बड़ा ऑर्डर मिले, और पता है वो विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अरे वाह, ऑर्डर मिल गया। हाँ, आपके आने से पहले ही उन्होंने फोन पे ऑर्डर कंफर्म कर दिया। सेठ जी, अब तो मानते हैं ना अंगूठी के चमत्कार को। अरे ये कोई अंगूठी का चमत्कार नहीं है भाई, ये ऑर्डर हमको मिले इसके लिए पिछले 1 महीने से मैं विक्रम भाई के पीछे पड़ा था। ये भी एक महज संयोग है कि आप दोनों ने अंगूठी पहनी और विक्रम भाई का ऑर्डर कंफर्म का फोन आया। सेठ जी, भले ही आप ना मानो, लेकिन ये अंगूठी समस्या जरूर दूर करती है और हर रुके काम पूरे करती है। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें अभी, वरना मैं अभी एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा ना, 1 ही सेकंड में तुम दोनों की पगार कम हो जाएगी। दिखाओ? सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन प्लीज इस चमत्कारिक अंगूठी को कुछ मत कहिए। सच में ये अंगूठी सारे प्रॉब्लम दूर कर देती है। अरे बस अभी बस करो ये अंगूठी की पारायण, और धंधे में ध्यान दो। मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना दुकान में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो मोबाइल वीडियो देखना मत। हाँ जी। ये अंधविश्वास भी क्या चीज है, अच्छे भले आदमी के डागड़ी चस्का देती है। अब ये नट्टू काका और बागा वैसे तो कितने समझदार है, कई बार कितनी सुलझी हुई बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में आ गए, सारी समझदारी उड़न छू हो गई। ये अंधविश्वास समाज के लिए बहुत हानिकारक है, कुछ करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को बोलता हूँ कि इस विषय पे एक तड़कता फड़कता लेख लिख डाले, ताकि लोगों में जरा जागरूकता फैले। ओ, बोला था जेठालाल को कि अपनी समस्या का सामना खुद करो, पर हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ भाई। क्या? अरे जेठालाल, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक नौकरी पेशा आदमी अपने ऑफिस में क्या करेगा भाई, काम करेगा ना, काम ही कर रहा हूँ।
तुम्हारी तरह फुर्सत में नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं भी फुर्सत में नहीं हूँ। तो फिर फोन क्यों किया जेठालाल? वो आपको याद है मैंने सुबह आपसे कहा था कि वो नट्टू काका और बाघा के पास कोई चमत्कारी चीज है। हाँ तो बताओ। हाँ तो उसी के सिलसिले में आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है मैंने। अच्छा तो बताओ। अभी क्या है, ये जो बाघा और नट्टू काका है ना, वो यार जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, अभी कमाल है तुम्हारे ये चाचा भतीजा, दोनों की जोड़ी गजब है भाई, गजब। अरे गजब मतलब मेहता साहब एकदम गजब है। मैंने उनको कितना समझाया कि अरे भाई ये अंगूठी बंगूठी से कोई चमत्कार होते ना, सिर्फ अंधविश्वास है। तो उल्टा वो लोग मुझे समझाने लगे कि नहीं नहीं सेठ जी, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सब सच है, आप भी मानिए। ये अंगूठी को लेकर दोनों एकदम पागल हो गए। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन एक बात बताऊँ, तुमने जो सारी कहानी मुझे सुनाई इसमें मुझे एक लाभ हो गया। मुझे आज का विषय मिल गया है मेरे लेख के लिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास पे लिखूंगा मैं आज। हाँ तो वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया कि भाई आप ये विषय पे कोई बढ़िया सा लेख लिखो, ताकि समाज में नट्टू काका और बाघा जैसे लोगों में जागरूकता फैले। नहीं नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं लिखूंगा इसके खिलाफ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है जेठालाल कि तुम अंधविश्वास में नहीं मानते। सवाल ही नहीं उठता मेहता साहब कि मैं मानूं। अरे भाई मैं कच्ची मारू, हम कच्चे लोग के कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं। ऐसे सब ये अंगूठी से चमत्कार होता है, ऐसी सब बातों में हम लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं भाई। बिल्कुल, और अब मैं फोन जरूर रख देता हूँ जेठालाल, क्योंकि अगर मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बातचीत करते हुए देख लिया ना, तो नौकरी से 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर अब्दुल शॉप में। हाँ ओके मेहता साहब, ओके। सेठ जी, हाँ बोल। आपको आपके सोसाइटी से कोई मिलने आया? कौन? वो बी से नाम है उनका। बबीता जी? नहीं जेंट्स है, मेरे जैसी हेयर स्टाइल है। भीड़ है? हाँ भिड़े भाई, भिड़े भाई। हाँ तो पूछने क्या है, भेज उनको। वो नट्टू काका ने भेजा है, बोला सेठ जी का मूड खराब है, एक बार पूछ लो। ये नट्टू काका भी, अरे भेज भाई भेज, जल्दी भेज उनको। अरे आओ आओ भिड़े आओ। क्या जेठालाल कुछ नया सिस्टम शुरू किया क्या? अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना नहीं है? अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी, वो नट्टू काका भी पता नहीं। बोल बोल कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया। अरे सुबह तो सॉरी बोला तूने भाई, और कितनी बार सॉरी बोलेगा? सकाळीच तुमची भावना पोचली होती, आता परत भावना लगाऊन इथे का आले? जेठालाल सुबह की बात के लिए नहीं भाई, ये कल वाली बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मैंने कल ही तुम्हारी बात मान ली होती और नई इस्त्री खरीद ली होती तो ना ही सुबह अपना झगड़ा होता और ना ही फिर से मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ता। तो अभी तुम्हारी दुकान से मैंने नई इस्त्री खरीद ली। अरे वाह, खरीद ली? वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सच बता, माधवी भाभी ने तुझे बोला इसलिए तो है ना इस्त्री खरीदने? नहीं सच का ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मुझे नई इस्त्री खरीदनी चाहिए। अच्छा बाद में, मतलब पहले तो माधवी भाभी ने डांटा ना तुझे? तो छोड़ ना जेठालाल, अभी ले ली ना इस्त्री मैंने। ठीक है चला, छोड़ा छोड़ा छोड़ा। बोल बोल क्या पिएगा, चाय मंगाओ मस्त कड़क मसाला? नहीं कुछ नहीं। अब ऐसे जेठालाल, नट्टू काका ने इस इस्त्री के मेरे से 1430 रुपए लिए, तो बराबर है ना? 1430 लिए तुझसे नट्टू काका ने? हाँ। अरे भाई बहुत गलत भाव में देती तुझे इस्त्री। दरअसल क्या हम लोग यहाँ 1550 में बेचते हैं, 1430 में तो हमको घर में पड़ती है। अच्छा ओ, मतलब 120 रुपए और मुझे देने? अरे नहीं रहने दे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। तू कल आया तो कल ही मैंने बोला ना तुझे भाई, क्या गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान में खरीदी करने आता है तो मैं भाव टू भाव में माल देता हूँ भाई। तुझे ये स्त्री ये भाव में पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो जेठालाल, वो नट्टू काका और बाघा कुछ वो अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे, क्या चक्कर क्या है? तुझे भी बताया? हाँ मुझे बोल रहे थे कि इस्त्री छोड़ो अंगूठी ले लो। बोलो अरे ये दोनों अंगूठी के पीछे पागल हो गए हैं, अंधविश्वास के कुएं में कूद चुके हैं, तुझे भी कूदना है? अरे नहीं जेठालाल, मैं शिक्षक हूँ, मैं खुद दूसरों को पढ़ाता हूँ कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कूदूंगा? हाँ चलो चलता हूँ। ओके चल। नट्टू काका और बाघा भी ना अंगूठी के पीछे दीवाने हो गए। नट्टू काका और बाघा के पास चमत्कारी अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा है
और ऐसा होता है। वो कहते हैं कि भाई ये चमत्कारी अंगूठी जो भी पहन ले उसे चमत्कार का अनुभव जरूर होता है। नटू काका और बाघा ने अपने साथ हुए चमत्कारों की फेहरिस्त भी बता दी है, बता दिया है कि क्या क्या चमत्कार हुए। खैर, अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने इस चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर लिया, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल ने इसे अंधविश्वास ही माना है। वरना आप जानते हैं जेठालाल किसी बात पे विश्वास करने लग जाए तो फिर उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं हो। लेकिन मित्रों एक बात बता दूं, चमत्कार तो होंगे, जैसे एक नल टपकता है, टप 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 पानी की बूंदें टपकती है, ठीक वैसे यहाँ एक के बाद एक चमत्कार लेके आएंगे आपके घरों में हंसी। अब क्या चमत्कार होंगे, किस तरह से होंगे और हंसी कैसे छूटेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक मिनट, अभी क्या हुआ? सेठ जी, आप इस अंगूठी के चमत्कार को नहीं मानते हैं ना? अब मानोगे। कैसे? अरे अभी अभी 10 फ्रिज बिके और अंगूठी के चमत्कार को तो देखिए। कल तक जो भिड़े भाई नई इस्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे वो अभी अभी दुकान में आए और नई इस्त्री लेकर गए। ये भिड़े इस्त्री लेके गया, उसमें हम कितना कमाए? एक भी नहीं, भाव टू भाव ही दे दी। तो इसमें क्या चमत्कार हुआ भाई? हाँ, अगर भिड़े ज्यादा पैसे देके जाता तो मैं मानता कि अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया। अरे सेठ जी, कॉस्ट टू कॉस्ट, ज्यादा पैसे कम पैसे ये सब छोड़िए। जो भिड़े भाई इस्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे वो आज आए और नई इस्त्री लेकर गए। क्या वो कोई चमत्कार नहीं है? और एक साथ 10 फ्रिज बिके, 10 फ्रिज, एक दो नहीं, पूरे 10 फ्रिज, वो भी हमारे रेगुलर प्रॉफिट मार्जिन के साथ। क्या ये कोई फायदा नहीं है? ऑफ कोर्स फायदा है सेठ जी। अब तो इस अंगूठी के चमत्कार को मानिए। अरे क्या मानिए भाई, जिंदगी में क्या पहली बार हमको 10 फ्रिज का ऑर्डर मिला है? ये फ्रिज के ऑर्डर का अंगूठी से क्या लेना देना? लेना देना है सेठ जी, लेना देना है। पिछले 1.5 महीने में हमने एक भी फ्रिज नहीं बेचा और आज देखिए अंगूठी के पहनते ही एक साथ 10 फ्रिज बिक गए, वो भी ऐसी खतरनाक मंदी में। क्या ये अंगूठी का चमत्कार नहीं है? अरे भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं ये अंगूठी के अंधविश्वास में नहीं मानता। ठीक है, मत मानिए सेठ जी, मत मानिए। नटू काका, सेठ जी हमारी इस बात को नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने मन में जो संकल्प किया है वो संकल्प जब पूरा होगा तब सेठ जी हमारी बात मानेंगे। हाँ, क्या क्या संकल्प किया है तुम दोनों ने? सेठ जी, ये अंगूठी पहनकर हमने ये संकल्प किया है कि सेठ जी अब तो हमारी पगार जरूर बढ़ाएंगे, और वो भी खुशी खुशी। और जब इस अंगूठी की वजह से वो चमत्कार होगा तब आप यकीन करेंगे। बहुत विश्वास है अपनी अंगूठी पे, है? हाँ, ठीक है। तो एक काम करो, तू एक काम कर बागा। जसवंत भाई याद है ना, जिनके पास हमारे 80,000 का पेमेंट 2 साल से बाकी है? हाँ याद है ना सेठ जी, मैं खुद कितनी बार गया उनके यहाँ पेमेंट लेने। हाँ, तो अभी अंगूठी पहनी है ना, तो जा उनके पास और पेमेंट लेके आ। अगर उन्होंने पेमेंट दे दिया तो मैं वो पेमेंट का 50% तुझे दे दूंगा। मतलब 80,000 का 40,000 तेरा। जा। 40,000? डन सेठ जी। एक मिनट भाई, पूरी बात तो सुन। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो तुम दोनों के पगार में से मैं 10-10% काट लूंगा। डन। ओहो, अंधविश्वास में इतना विश्वास? वो तो टाइम विल टेल सेठ जी। बागा, क्या पेमेंट लेके आ, फतेह कर। आय आय सर। सेठ जी, आपने जबान दी है, 40,000 देने पड़ेंगे। हाँ, अरे पेमेंट आने तो दो। जैसे आपको विश्वास है कि वो पेमेंट लेके आएगा ही, वैसे मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं क्या हुआ। बार बार दरवाजे की ओर क्या देख रहे हैं? अरे आपकी गर्दन रह जाएगी, लेकिन बागा नहीं आने वाला है। करो करो, फोन करो, पूछो कहाँ है। अरे 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 अरे,
क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है आपका? अरे कहाँ से उठाएगा? किस मुंह से कहेगा वो कि पेमेंट नहीं मिला है? मान लो ये अंगूठी पहनने से कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता है। सेठ जी, मुझे इस अंगूठी पर पूरा विश्वास है। बागा आएगा, जरूर आएगा, पेमेंट लेकर आएगा। अरे खाक आएगा? सुबह से रात हो गई, एक पेमेंट लेने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। गया आप दोनों का 10-10% पगार गया। नहीं सेठ जी, चमत्कार होगा, जरूर चमत्कार होगा। चमत्कार होगा बोल बोल कर नट्टू काका ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे भाई, जिस आदमी ने मेरा पेमेंट 2 साल से अटका के रखा है, उसके पास कितनी बार आदमी को भेजा, कितनी बार फोन किए, अभी ये अंगूठी पहनने से वो आदमी पेमेंट दे देगा? नहीं, ऐसा थोड़ी चमत्कार होता है। सही बात है। अरे बिल्कुल नहीं होता जेठालाल, और ऐसे चमत्कारों के झांसे में आके लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और फिर खुद का नुकसान करवाते हैं। करेक्ट। अभी देखो, ये बागा भी कल अपना नुकसान करवाएगा। 10% मैं उसका पगार काटूंगा, कभी आएगा दौड़ते दौड़ते मेरे पास, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए, जसवंत भाई ने पैसे दे दिए। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार अंगूठी की वजह से हुआ है सेठ जी। और वो जसवंत भाई ने सिर्फ मुद्दल ही नहीं, 2 साल का ब्याज भी साथ में दिया है। अब तो आप मानेंगे ना कि ये अंगूठी चमत्कारी है। अब तो आपको मेरी और नट्टू काका की पगार बढ़ानी ही पड़ेगी। और आपने कहा था ना, अगर मैं पेमेंट लेके आया तो 50% तेरा, तो इसमें से आधे मुझे देने पड़ेंगे। बागा, ये अंगूठी सब कुछ कर सकती है? हाँ, मतलब कुछ भी कर सकती है? कुछ भी पोपट भाई, ये अंगूठी आपकी शादी भी करवा सकती है। सच? मैं तो कहता हूँ आप भी एक अंगूठी का ऑर्डर दे दीजिए और पहनना शुरू कर दीजिए। हाँ, मुझे पहननी ही है। बोल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे यार पोपटलाल, कमाल करते हो तुम यार, पढ़े लिखे पत्रकार होके तुम कहाँ इन अंधविश्वासों पे यकीन कर रहे हो भाई? अरे मेहता साहब, आपने सुना नहीं बाघा ने अभी क्या कहा? 2 साल से जो पैसे फंसे थे वो आज अंगूठी के चमत्कार की वजह से वापस आ गए। हाँ। पर आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? पर अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है ना भाई पोपटलाल। भाई जरा मुझे घर पे देखना, अभी पोपटलाल अंगूठी में उलझेगा। अभी उलझेगा नहीं, डायरेक्ट अभी के अभी ऑर्डर करेगा। तो वाकई ये अंगूठी चमत्कारी होगी क्या? मास्टर, तुम शिक्षकों की ऐसी बातों में मानते हो? ये सिर्फ संयोग है भिड़े, ये तो ऐसा ही है जैसे कौवे का डाल पे बैठना हुआ, डाल का टूटना हुआ। सही बात है। नहीं, बराबर है। मैं ऑब्वियसली मैं नहीं मानता ऐसी बातों पर, लेकिन संयोग भी इतनी बार होना ये भी बड़ी अजीब बात है, नहीं? अरे भाई पीड़े, कोई संयोगों का कोटा या कोई नंबर फिक्स थोड़ी है कि दिन में इतने ही होने चाहिए, हो जाता है कई बार। बिल्कुल। चलो देखते हैं अंगूठी पहनने के बाद पोपटलाल के साथ क्या होता है। आइए बागेश्वर जी, आइए। पोपटलाल के घर में आपका स्वागत है। आइए पोपट भाई, थैंक यू। बैठो। पेन थी यार। सॉरी। बैठो भाई, बैठो। सबसे पहले ये बता, क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं, कुछ नहीं पोपट भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तुम पहली बार मेरे घर पर आए हो। बराबर है, लेकिन अभी इच्छा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। ठीक है। आगा, मुझे भी ना एक ऐसी अंगूठी ऑर्डर करनी है, तो तुम मेरे लिए कर दोगे? हाँ, तो उसमें क्या है, अभी अंगूठी की वेबसाइट पे जाके आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। ये वेबसाइट खुली। अब आपकी सभी समस्याएं चुटकियों में दूर होंगी, मात्र 999 में। कहीं आपके लाखों रुपए फंसे तो वो भी क्या देख रहा है? जाएंगे। पोपट भाई, ऑर्डर करने से पहले ये सारे वीडियोस आते हैं। ये उन लोगों के अनुभव है जिन्होंने ये अंगूठी इस वेबसाइट से खरीदी है। लाओ, दिखो। चलिए अब मिलवाते हैं आपको जानकी से, जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनको चुटकियों में वीजा मिल गया। मैं जानकी अब्रॉड में पढ़ना चाहती थी, पर 3 साल से वीजा नहीं मिल रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। तब मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड ने मुझे इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया और मैंने ये विदेश योग वाली अंगूठी ऑर्डर की। 2 घंटे में ये अंगूठी घर पर आ गई और 1 ही हफ्ते में मुझे मेरा वीजा मिल गया। अरे क्या बात है। तो सच में दूर करे
समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। कमाल है बाघा ये तो। अरे आगे देखिए, बात ही बात है पोपट भाई। क्या आप शादी करना चाहते हैं? तो अब आपकी शादी की अड़चनें दूर होंगी मात्र 999 रुपए में। क्या बात है? चलिए अब आपको मिलवाते हैं भटिंडा के भूपिंदर जी से, जिनकी शादी में बहुत अड़चनें आ रही थी, लेकिन इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनकी सभी अड़चनें दूर हो गई। मैं भूपिंदर सिंह भटिंडा से। मैं बहुत परेशान था। मेरी उम्र 45 की हो गई और मेरी शादी नहीं हो रही थी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया। मैंने फौरन ऑर्डर दिया और 3 घंटे में अंगूठी मेरे पास आ गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने शादी योग चमत्कारी अंगूठी पहनी और अंगूठी चूमकर शादी के लिए प्रार्थना की और 10 दिन में मेरी शादी हो गई। अच्छा, आज मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा रहा हूँ। थैंक यू चमत्कारी अंगूठी, थैंक यू। पोपट भाई कहाँ खो गए? अरे बाघा, मुझे तो अभी से मेरी शादी की शहनाइयां सुनाई दे रही है। अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अंगूठी पहनाने के लिए मैं इस अंगूठी को जरूर पहनूंगा। प्लीज फटाफट मेरे लिए अंगूठी ऑर्डर कर देना। अभी कर देता हूँ पोपट भाई। और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है पोपट भाई। जब वो भैया जी डिलीवरी करने आएंगे ना, तब आप उनको कैश दे देना। अच्छा ठीक है, चलेगा। हो गया? एक मिनट, आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा। हाँ लिख ले। एड्रेस हाँ। हाँ एड्रेस डालना पड़ेगा ना। मुबारक हो पोपट भाई, आपकी अंगूठी का ऑर्डर मैंने दे दिया है। वाह बाघा, थैंक यू। मुबारक हो। अरे वाह बाघा, उनका मैसेज भी आ गया। कल सुबह 10 बजे तक अंगूठी आ जाएगी। शादी मुबारक हो पोपट भाई, शादी मुबारक हो। बाघा, थैंक यू बाय। मेरी शादी होते ही मैं 100 कुंवारों को ऐसी अंगूठी गिफ्ट में दूंगा। वाह, अच्छा पोपट भाई अब मैं चलूं? थैंक यू बाघा, थैंक यू सो मच पोपट भाई। संभल के जाना। हे भगवान, कब सुबह होगी, कब अंगूठी आएगी, कब मैं उसे पहनूंगा और कब मेरी शादी होगी। कहाँ रह गया ये कुरियर वाला? 10 बज गए, अब तक आया क्यों नहीं? लगता है यही है। हेलो भाई साहब, कुरियर। हाँ इधर। हाँ ये इधर ये विंग से आइए, 2nd फ्लोर पर। जी। आइए जल्दी आइए भाई, दौड़िए, थोड़ा लेट हो रहा है। आइए। अरे कहाँ रह गए भाई? आओ भाई, जल्दी आओ भाई। हाँ, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। लाइए मेरा पार्सल दीजिए। आप केतन भाई ना? नहीं, पत्रकार पोपट लाल। लाइए पार्सल। सॉरी सर, ये पार्सल तो आपका नहीं है। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों आए? क्या सर, मैं कहाँ आया? आप ही ने तो मुझे बुलाया। आपके पास पक्का पत्रकार पोपट लाल का कोई पार्सल नहीं है? हाँ चेक कीजिए ना, होना ही चाहिए आपके पास। जी। गोकुलधाम सोसाइटी देखो पत्रकार। सॉरी सर, पोपट लाल के नाम का तो हमारे पास कोई पार्सल नहीं है। सर यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं? ये बाजू की विंग में। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। जिसको आना चाहिए वो आ नहीं रहा, मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा। अरे पोपटलाल जी, अच्छा हो गया आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के घर पे जा रहा था ये न्यूज़पेपर का बिल देने के लिए। अरे भाई आज ही चाहिए? जी हाँ पोपटलाल जी, आज 5 तारीख हो गई है। मैंने चेक लिखा नहीं है, मैं लिख के रखूंगा, आप कल आके लेके जाना। ठीक है। जिनकी जरूरत नहीं है वो सब मिल रहे, तो कुरियर वाला पता नहीं कहाँ रह गया। ये कुरियर वाला अभी तक आया नहीं। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। पोपट भाई, हाँ? किसी की राह देख रहे हो? अरे भाई कुरियर आने वाला है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, दुकान पे कोई नहीं। हाँ ओके। कहीं किसी और विंग में तो नहीं चला गया? कुरियर वाले? जी। अरे भाई कहाँ हो तुम? आप पोपटलाल जी हैं? हाँ, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप 10 बजे आने वाले थे, कितना लेट हो गया? सर 10 मिनट तो लेट हुआ है। अरे 10 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। कहाँ है मेरा कुरियर? दो भाई। अल्लाह पोपटलाल, वाह। कहाँ साइन करना है? ये इधर ना, लाओ। पोपटलाल जी। हाँ।
999 ना जी। एक मिनट ना, ये लो 1000, बाकी का रखो टिप। हाँ चल। 1 रुपए का टिप? यस। अंगूठी। चमत्कारी अंगूठी, शादी योग जड़ी बूटी अंगूठी। अरे वाह। हो, क्या बात है। चमत्कारी अंगूठी, अभिनंदन, थैंक यू। प्रिय मुसीबत के मारे अब आपका भाग्य खुलने वाला है, अब आपकी शादी होने वाली है। ये अंगूठी से शादी की समस्या दूर होगी। आप नहाकर तैयार होकर, मैं नहाकर तैयारी हो, आप नहाकर तैयार होकर पवित्र मन से इस चमत्कारी अंगूठी को चूम कर कहें, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ऐसा बोलकर अंगूठी को पहन लीजिए, फिर देखिए इस अंगूठी का चमत्कार। और हाँ, अंगूठी पहनकर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आपको इस अंगूठी का फल मिलेगा। अरे भाई मैं खुशी हूँ, पॉजिटिव हूँ। अभी इसे पहन लेता हूँ अंगूठी। भगवान, आपके आशीर्वाद से अब मैं इस चमत्कारी अंगूठी को पहन रहा हूँ। ऐसी कृपा करना कि इस अंगूठी को पहनते ही रिश्ता आ जाए और मेरी शादी तय हो जाए। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। चांद चांदनी मैरिज ब्यूरो से ज्योति बहन का फोन। अरे वाह, गुड मॉर्निंग ज्योति बहन। पोपट भाई, आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए ही फोन किया है। अच्छा, अरे तो बताइए बताइए, गुड न्यूज क्या है? आपका भाग्य जोर कर रहा है। अच्छा। एक लड़की है लाजवंती, हाँ। उसकी एक लड़के से बात चल रही है। अच्छा। लेकिन जब उसका रिश्ता तय होने वाला था, उसने आपकी फाइल भी देखी। अच्छा। हाँ, और वो पत्रकार बनना चाहती है। ओह। और आप भी पत्रकार हो, इसलिए उसको आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है और इस रिश्ते के लिए वो पॉजिटिव है। अरे मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। अरे पोपट भाई, क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप? पोपट भाई, लाजवंती और उसके माता पिता बड़े भले और अच्छे लोग हैं। तो वो आज आपसे 11:30 बजे मिलना चाहते हैं। क्या आपके पास टाइम है? अरे तो ये भी कोई पूछने की बात है? आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, कहाँ मिलना है? आप एक काम कीजिए, 11:30 बजे भाग्य मिलन होटल में पहुंचिए। वो जो स्टेशन के पास है वो? हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं उसे बोल देती हूँ रेड कलर की ड्रेस पहन के आए। हाँ, वेरी गुड। और मैं एक काम करता हूँ, मैं भी रेड कलर का ड्रेस पहनता हूँ ताकि वो लोग भी मुझे पहचान जाए। आप उनको बोल देना। हाँ ठीक है, मैं लाजवंती को बता देती हूँ। थैंक यू ज्योति बहन, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। थैंक यू ज्योति बहन। जय हो चमत्कारी अंगूठी। अरे फास्ट फूड से भी ज्यादा फास्ट है तुम्हारी सर्विस। आ गया रिश्ता, फटाफट तैयार होकर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो। मित्रों, मुझे आज आप सभी को मिठाई खिलानी चाहिए। भाई बात ही मिठाई खाने खिलाने वाली है। इतनी बड़ी खबर है, पोपट लाल के लिए शादी का रिश्ता आ गया। अंगूठी पहनते ही शादी का रिश्ता आ गया। दिखा दिया अंगूठी ने चमत्कार। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अब जैसे नल में से टप 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 पानी टपकता है, ठीक वैसे ही चमत्कारों की झड़ी लगने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि अंगूठी की वजह से, ऐसा मान रहे हैं, अंगूठी की वजह से रिश्ता आ गया है पोपटलाल की शादी का। अब क्या पोपटलाल की शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा? क्या पोपटलाल की जिंदगी के इस वीराने में फूल खिलेंगे और पोपटलाल प्रसन्न होगा? भाई बड़ा चमत्कार हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई ये तो भविष्य के वक्त में होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो भी होगा वो बेहद हंगामे और ठहाकों के साथ होगा और हंसी का चमत्कार आपके घरों में होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.